वॉल्यूम एनवेलप ऑप्शन हम तभी यूज़ करते हैं जब प्रोजेक्ट में एक से ज़्यादा ऑडियो क्लिप्स है और हम एक ऑडियो सुनने के लिए दूसरा क्लिप का वॉल्यूम कम करना चाहते हैं। यहाँ पर हम वॉल्यूम को की फ्रेम्स के आधार पर चेंज करेंगे। की फ्रेम्स का फ़ायदा ये होता है कि हम वॉल्यूम को जब चाहे तब और जितना चाहे उतना कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक पॉइंट पे बढ़ा सकते हैं और थोड़ी देर के बाद दूसरे पॉइंट पे कम कर सकते हैं। जैसे हम फेड इन और फेड आउट ऑप्शंस यूज़ करते हैं क्लिप के स्टार्टिंग और एंडिंग में फेड करने के लिए, ठीक उसी तरह की फ्रेम्स को यूज़ करते हुए ऑडियो क्लिप के बीच में भी फेड कर सकते हैं या म्यूट भी कर सकते हैं। वॉल्यूम एनवेलप ऑप्शन हमें ऑडियो क्लिप्स और वीडियो क्लिप्स दोनों पर अवेलेबल होता है, पर जब हम वीडियो क्लिप को सिलेक्ट करेंगे तो हमें ऑडियो का वेवफॉर्म नहीं दिखेगा। ऑडियो वीडियो में मर्ज होने पर भी वेवफॉर्म हम नहीं देख सकेंगे। पर जब आप वॉल्यूम एनवेलप ऑप्शन ओपन करोगे तो एक की फ्रेम ट्रैक वीडियो क्लिप पर दिखेगा, लेकिन ऑडियो क्लिप्स पर वेवफॉर्म बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा दिखता है और जब आप वॉल्यूम एनवेलप ऑप्शन पर टैप करोगे तब वेवफॉर्म के साथ साथ की फ्रेम ट्रैक भी उस वेवफॉर्म पर दिखेगा। वॉल्यूम एनवेलप ठीक उसी तरह काम करता है जैसे की फ्रेम एनिमेशन। चलिए एक स्टिकर लेयर क्रिएट करके देखते हैं कि वॉल्यूम एनवेलप और की फ्रेम एनिमेशन पैनल में फ़र्क क्या है। की फ्रेम एनिमेशन से हम लेयर को एनिमेट करते हैं, पर यहाँ पर वॉल्यूम एनवेलप में हम वॉल्यूम को एनिमेट करते हैं। यह वही सेम ऐड की फ्रेम, डिलीट की फ्रेम और की फ्रेम नेविगेशन बटन्स है जो की फ्रेम एनिमेशन पैनल में है, पर यहाँ हमें वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए वॉल्यूम स्लाइडर भी दिया गया है जिसे हम की फ्रेम्स पर वॉल्यूम सेट करते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देख सकते हैं कि ऐड की फ्रेम बटन और डिलीट की फ्रेम दोनों भी ग्रेड आउट यानी डिसेबल हो चुके हैं। ये इसलिए कि किनेमास्टर ऑडियो क्लिप्स के स्टार्टिंग में और एंडिंग में की फ्रेम्स को ऑटो ऐड करता है और हम इन दोनों की फ्रेम्स को डिलीट नहीं कर सकते। जब प्लेहेड को इस डिफ़ॉल्ट की फ्रेम से मूव करोगे तो ऐड की फ्रेम बटन एक्टिव हो जाएगा और इस बटन को टैप करते ही की फ्रेम ऐड होते हैं और की फ्रेम्स जहाँ पर प्लेहेड है वहीं पर ऐड होते हैं। जब प्लेहेड किसी भी की फ्रेम पर होती है तब डिलीट की फ्रेम बटन भी एक्टिव होता है। टैप करने से की फ्रेम डिलीट हो जाएगा। वॉल्यूम स्लाइडर का डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम 100% होता है और इसे हम 0% तक कम कर सकते हैं और वॉल्यूम बढ़ाना है तो 200% तक बढ़ा सकते हैं। अगर 0% पर सेट करोगे तो ऑडियो म्यूट हो जाएगा। जब आप ऐड की फ्रेम बटन पर टैप करके मैन्युअली की फ्रेम क्रिएट करने के बाद फिर टाइमलाइन में प्लेहेड को मूव करके वॉल्यूम चेंज करते ही की फ्रेम ऐड हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि हम फिर से ऐड की फ्रेम बटन पर टैप करके की फ्रेम क्रिएट होने के बाद वॉल्यूम चेंज करें। हमें सिर्फ प्लेहेड को मूव करना है, फिर वॉल्यूम को चेंज करते ही की फ्रेम ऑटो ऐड होता है। अब हम इसे प्रैक्टिकली यूज़ करके देखेंगे। यहाँ टाइमलाइन में एक ऑडियो क्लिप है और कुछ वीडियो क्लिप्स प्राइमरी टाइमलाइन में है। जब भी किसी वीडियो क्लिप में डायलॉग्स होते हैं तो बैकग्राउंड म्यूजिक फेड होनी चाहिए या म्यूट होनी चाहिए और डायलॉग्स या वीडियो क्लिप एंड होते ही फिर से बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई देनी चाहिए। जब भी हमें वॉल्यूम को कम करना है तो हमें 4 की फ्रेम्स क्रिएट करना चाहिए ताकि वॉल्यूम फेड आउट और फेड इन हो सके। इससे वॉल्यूम कम होने से या बढ़ने से स्मूथ ट्रांजिशन होता है। पहला और आखिरी की फ्रेम प्लेस होल्डर्स की तरह यानी पिन की तरह काम करते हैं जो ऑडियो ट्रैक का स्टैंडर्ड वॉल्यूम जो है उसे मेंटेन करने के लिए यूज होते हैं। सेकंड की फ्रेम उस पॉइंट पर क्रिएट करना चाहिए जहां डायलॉग स्टार्ट होते हैं और थर्ड की फ्रेम जहां डायलॉग एंड होते हैं। और हम सिर्फ सेकंड और थर्ड की फ्रेम पर ही वॉल्यूम को कम करेंगे। बैकग्राउंड ऑडियो पहला की फ्रेम से दूसरा की फ्रेम तक फेड होते जाएगा और यहाँ से वॉल्यूम जितना लो सेट करोगे उतना ही प्ले होता है। जब तक थर्ड की फ्रेम पर प्लेहेड पहुंच नहीं जाता है तब तक वॉल्यूम लो रहेगा और थर्ड की फ्रेम से फोर्थ की फ्रेम तक वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। फोर्थ की फ्रेम के बाद जो स्टैंडर्ड वॉल्यूम है उसी प्रकार ऑडियो प्ले होते जाएगा। Hi there. How are you? I missed you so much. Hi my friend. How are you? I'm so sad. अगर आपके प्रोजेक्ट में एक से ज़्यादा क्लिप्स है जिसमें ऑडियो, डायलॉग है या कुछ और म्यूज़िक या ऑडियो क्लिप्स के लिए आप बैकग्राउंड म्यूज़िक कम करना चाहते हो, उस टाइम पर आपको यही सेम प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। Hi my friend. How are you? I'm so sad.
I'm thinking about you. आप की फ्रेम्स को जब चाहे तब मॉडिफाई भी कर सकते हो। जब वॉल्यूम एनवेलप पैनल से आप एग्जिट हो जाओगे तो हमें की फ्रेम्स नहीं दिखेंगे। अगर फिर से हमें की फ्रेम्स देखना है तो वॉल्यूम एनवेलप पैनल ओपन करना चाहिए और सारे की फ्रेम्स फिर से वापस दिखने लगेंगे।